वो टीवी देखते देखते पढ़ रहा है। तो गाइस ये वाला जो सेंटेंस है, अगर हमें सिर्फ इतना बोलना होता कि वो पढ़ रहा है, तो इसे हम इंग्लिश में बहुत ही आसानी से बोल देंगे कि ही इज स्टडिंग। लेकिन अगर हमें बोलना हुआ कि वो टीवी देखते देखते पढ़ रहा है, तो कैसे बोलेंगे? सिमिलरली जो हमारा सेकंड सेंटेंस है, वो सोचते सोचते खाना पका रही थी। यहाँ पे भी अगर सेंटेंस सिर्फ इतना बोलना होता है इंग्लिश में कि वो खाना पका रही थी, तो हम बहुत ही आसानी से इंग्लिश में बोल देते कि शी वॉज कुकिंग फूड। लेकिन अगर हमें बोलना हुआ कि वो सोचते सोचते खाना पका रही थी, तब कैसे बोलेंगे? सेम वे जो हमारा थर्ड सेंटेंस है, मैं चलते चलते थक गया। इसमें भी अगर सिर्फ इतना बोलना हुआ कि मैं थक गया, तो बहुत ही आसानी से हम बोल देंगे कि आई गॉट टायर्ड। लेकिन अगर हमें बोलना हुआ कि मैं चलते चलते थक गया, तो कैसे बोलेंगे? तो गाइज ये जो सारे सेंटेंसेस हैं, इसमें देखिए हम क्या बोल रहे हैं, कोई एक एक्शन होते होते कोई दूसरे एक्शन की बात हम कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश में बोलना होता है, तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये देखते देखते, चलते चलते, सोचते सोचते, इस तरह का जो वर्ड्स होते हैं, इसे इंग्लिश में कैसे हम जोड़े, राइट? तो गाइज ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप करे अच्छे से देखिएगा, ताकि इस चीज को आप बहुत ही आसानी से समझ जाएं और ऐसे टाइप के सेंटेंसेस आप बहुत ही आसानी से खुद से बना पाए। तो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी होती है ऐसे वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना बेस सेंटेंस प्लस वाइल। अब वाइल लगाने के बाद जिस एक्शन के होते होते कि हम बात कर रहे हैं, उस एक्शन का फोर्थ फॉर्म हमें लिखना है प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि पहला वाला सेंटेंस देखिए, इसमें हमारा जो बेस सेंटेंस है वो है वो पढ़ रहा है। तो ये हमारा बेस सेंटेंस है। उसके बाद हम वाइल लगाएंगे और उसके बाद जो एक्शन के होते होते कि हम बात कर रहे हैं, करते करते की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा है? देखते देखते। तो उसका फोर्थ फॉर्म हम यहाँ यूज करेंगे, तो हो जाएगा वॉचिंग। टीवी देखने का इंग्लिश होता है वॉच, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा वॉचिंग। क्या? टीवी, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में हो जाएगा ही इज स्टडिंग while watching टीवी। तो ये हमारा पहला सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो इसी तरीके से हमें हमारा बाकी के सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट करनी है। लेकिन यहाँ पे गाइस देखिए, ये जो हमारा बेस सेंटेंस है ना, ये सभी अलग अलग है। ये पास्ट टेंस में भी हो सकता है, प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, या फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पहले वाले सेंटेंस में हमारा जो बेस सेंटेंस है, ये प्रेजेंट टेंस में है। वो पढ़ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सिमिलरली जो हमारा सेकंड सेंटेंस है गाइस, देखिए ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, वो खाना पका रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे बेस सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। अब जो ये थर्ड और फोर्थ वाली सेंटेंसेस है, ये इसका जो बेस सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सिंपल पास्ट टेंस का बनेगा। सिमिलरली ये जो लास्ट के दो सेंटेंसेस हैं, इसमें हमारा जो बेस सेंटेंस है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस की है। तो हमें यहाँ पे बेस सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो अब चलिए वन बाय वन इन सारे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इस स्ट्रक्चर के हेल्प से। तो पहला वाला एक बार फिर से देख लेते हैं। वो टीवी देखते देखते पढ़ रहा है। तो बेस सेंटेंस अपना पहले लिख लेंगे हम, ही इज स्टडिंग। फिर उसके बाद वाइल लगाएंगे और फिर क्या करते करते? टीवी देखते देखते। तो टीवी देखने का इंग्लिश वॉच होता है, फोर्थ फॉर्म यूज करना है, तो वॉचिंग हो जाएगा। क्या देखते देखते? टीवी। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? ही इज स्टडिंग वाइल वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वो सोचते सोचते खाना पका रही थी। इंग्लिश में बोलेंगे शी वॉज कुकिंग फूड वाइल थिंकिंग। तो शी वॉज कुकिंग फूड, ये हमारा बेस सेंटेंस है। ठीक है, वो खाना पका रही थी। फिर क्या करते करते? वाइल थिंकिंग, सोचते सोचते। मैं चलते चलते थक गया। यहाँ पे देखिए जो हमारा बेस सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में है। तो हमारा सेंटेंस होगा आई गॉट टायर्ड। क्या करते करते? चलते चलते, वाइल वॉकिंग। ठीक है, जो एक्शन करते करते की हम बात कर रहे हैं, उसे हम वाइल लगाने के बाद लिखेंगे।
बच्चा खाते खाते सो गया, मतलब बच्चा कंटिन्यूअसली खा रहा था और खाते खाते ही सो गया हम बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे द बेबी फेल एस्लीप वाइल ईटिंग। क्या करते करते? खाते खाते, इसलिए वाइल ईटिंग। बेस सेंटेंस क्या है? बच्चा सो गया, द बेबी फेल asleep। सिंपल पास्ट टेंस में है। वो फोन पर बात करते हुए खाना बनाएगी। तो गाइज यहाँ पे हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं कि फ्यूचर में सामने वाला कोई बात करते हुए खाना पकाएगी हम बोल रहे हैं। तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे शी विल कुक वाइल टॉकिंग ऑन द फोन। फोन पर बातें करते हुए, ठीक है, वाइल टॉकिंग ऑन द फोन क्या करेगी वो? शी विल कुक। हम सफर करते हुए फिल्म देखेंगे। We will watch a movie while traveling। मतलब ट्रैवल करते हुए हम मूवी देखेंगे ये बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? We will watch a movie, ये हमारा बेस सेंटेंस है। हम फिल्म देखेंगे क्या करते हुए? सफर करते हुए, तो while traveling। गाइज आई होप आपको समझ में आ रही है कि ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, और उम्मीद है कि आप इस तरीके के सेंटेंसेस बहुत ही आसानी से अपने डेली लाइफ में बना लोगे। अब ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, मैं गाड़ी चलाते चलाते गाना गा रहा हूं, और मैं कंप्यूटर पर काम करते हुए चाय पीऊंगा। इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए, और साथ ही अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय।